welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the imperfections of fossil record. यानी ड्रॉबैक्स क्या हैं फॉसिल रिकॉर्ड में। हमने अभी तक तो ये पढ़ा ना कि फॉसिल रिकॉर्ड जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि पास्ट में कैसा इन्वायरमेंट था, ऑर्गेनिजम्स किस तरह के थे, वो क्या खाते थे, वो कहाँ रहते थे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फॉसिल रिकॉर्ड से मिल जाती है। लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड एक वैसे तो हम कहते हैं ना डायरेक्ट एविडेंस हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं फॉसिल रिकॉर्ड के जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब फॉसिल सबसे पहले हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उनमें मॉडिफिकेशन आए एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। अच्छा, अब फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक सीरीज़ में हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट हैं। अब देखें ना 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं और टोटल फॉसिल हमारे पास कितनी स्पीशीज़ के हैं, 1,30,000 स्पीशीज़ के। तो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो पास में मौजूद थी नहीं थी, अगर थी भी तो वो किस तरह की थी, क्योंकि उनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। फॉसिल रिकॉर्ड में डिसकंटिन्यूटी है। डार्विन ने फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में ही कहा था कि ये एक ऐसी बुक है जिसके बहुत ज़्यादा पेजेस मिसिंग हैं और उन अगर कुछ पेजेस मौजूद भी हैं तो उसमें से कुछ लेटर जो है वो लेजिबल नहीं है, यानी ये एक ऐसी पुरानी बुक की तरह है फॉसिल रिकॉर्ड्स। अब सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी आती है एक्सकवेशन ऑफ फॉसिल्स में, यानी जब हम खुदाई कर रहे होते हैं फॉसिल्स की तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि कुछ फॉसिल्स जो होते हैं वो रॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो रॉक्स को बिल्कुल तोड़ के फॉसिल्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर रॉक्स को तोड़ के फॉसिल्स निकल भी आते हैं तो वो अपनी जो एग्जैक्ट उनकी फॉर्म होती है जिसमें वो प्रिजर्व थे उसमें नहीं रहते, उनकी शक्ल बदल जाती है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या होता है कि सम टाइम फॉसिल जो हैं वो सी के अंदर बन जाते हैं, यानी समंदर के नीचे फॉसिल्स होते हैं। यहाँ ऐसा होता है किसी लैंड पे बने हैं, बाद में वहाँ पे समंदर आ गया, पानी आ गया, तो उन फॉसिल्स की खुदाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उनको लेना निकालना बहुत जो है वो टफ़ टास्क होता है और एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ज़्यादातर उसको छेड़ा ही नहीं जाता। अच्छा, इसके अलावा जो माउंटेन्स में फॉसिल्स दबे होते हैं, आइस वगैरह में होते हैं, जंगल में होते हैं, उनको निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये तो प्रॉब्लम्स हो गई जो एक्सकवेशन के दौरान आती हैं। अब प्रॉब्लम्स है फॉसिलाइजेशन की, यानी पहले तो हमने पढ़ा कि फॉसिल्स बन गए, उनको निकालना मुश्किल है, लेकिन फॉसिलाइजेशन के दौरान कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कि फॉसिल्स का जो प्रोसेस है उसके बनने में ही मसला आ रहा है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉसिलाइजेशन ही नहीं हो पा रही। तो उसमें कौन कौन से मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक एनिमल की डेथ हुई, फॉसिलाइजेशन से पहले ही प्रेडेटर ने उसको खा लिया, या कोई एसिड आ गया या कोई स्ट्रॉन्ग इस तरह का एजेंट आ गया जिसने उस एनिमल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, अब कुछ एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, अच्छा ये आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो लैंड वाले एनिमल्स होते हैं ना उनमें फॉसिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सी एनिमल्स। तो लैंड के जो एनिमल्स थे उनके लिए फॉसिलाइजेशन का चांस जो है वो बेसिकली मिनिमम था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल जो है वो प्रिजर्व नहीं हो सके। अच्छा, अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें हार्ड पार्ट्स ही नहीं होते, ठीक है, और अगर होते हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स के फॉसिल्स नहीं बनते, जैसे प्रोटोजुआ वगैरह हैं। इसके अलावा क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, यानी कंडीशंस क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, एक स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था ना कंडीशंस ऑफ फॉसिलाइजेशन, वो कंप्लीट कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रही तो ऑर्गेनिज्म जो है उससे फॉसिल नहीं बनता। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है जियोलॉजिकल पीरियड्स ऐसे आ जाते हैं जो फॉसिलाइजेशन को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक पैलियोज़ोइक एरा ले लें, तो हो सकता है उसमें ऐसी कंडीशंस ही ना हो जो फॉसिलाइजेशन को के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो कंडीशंस चाहिए फॉसिलाइजेशन के लिए वही नहीं होंगी तो फॉसिल्स कैसे बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा पॉपुलेशन साइज़, अब देखें एक स्पीशी है उसके अगर 20 मेंबर्स हैं और दूसरी स्पीशीज़ है उसके 2 मेंबर्स हैं, तो ज़्यादा फॉसिल्स किसके होंगे, वो स्पीशीज़ जिसके मेंबर ज़्यादा हैं। सो पॉपुलेशन साइज़ जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है फॉसिल रिकॉर्ड को। जिन स्पीशीज़ के लार्ज पॉपुलेशन होगी वो उनका ज़्यादा चांस है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म उनमें से लाजमी प्रिजर्व हो जाएगा, और जिनकी पॉपुलेशन साइज़ ही कम है तो उनकी प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत मुश्किल है।
अच्छा, इसके अलावा अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो फॉसिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अगर देखें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके स्केलेटन में कैल्शियम होता है और वो प्रिजर्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम नहीं होता, तो उनके फॉसिल्स भी हमें नहीं मिलते। एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद हमारे पास उन ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक ख़ास जबकि ये ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद हैं लेकिन उस पीरियड में इनके फॉसिल्स नहीं हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इनके फॉसिल्स हमें नज़र आना शुरू हुए, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है उन्होंने अपने शेल में कैल्शियम डिपॉजिट करना शुरू कर दिया हो, ठीक है, जिसकी वजह से उनके फॉसिल्स जो हैं वो बन गए हैं, और पहले कैल्शियम नहीं था तो फॉसिल्स नहीं बन रहे थे। अच्छा, इसके अलावा यह है कि फॉसिलाइजेशन अगर ठीक हो जाती है तो नेचुरली डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं फॉसिल्स। अब कौन कौन से काजेस हो सकते हैं नेचुरल डिस्ट्रक्शन के? हीट बहुत ज़्यादा हो गई है तो उससे क्या होगा कि फॉसिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नेचुरल अपहीवल्स रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल्स। अब ये अपहीवल क्या है कि नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे स्लाब आ जाता है, तो उसकी वजह से फॉसिल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग हो जाती हैं, इरोजन हो जाती है। इरोजन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। इसके अलावा फ्लड्स आ जाते हैं, उसकी वजह से फॉसिल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फ्लैटनिंग ऑफ फॉसिल, यानी एक फॉसिल बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो फॉसिल जो है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा, उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, उसकी नेचुरली डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये ड्रॉबैक्स हैं जो हमने फॉसिल रिकॉर्ड्स में स्टडी किए।